से सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। जय मसीह की। आज फेथ प्रेयर सेंटर में जग में आकर परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु का दास पास्टर जो के साथ मिलकर और उनके परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर का वचन बांटने में दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। थोड़े समय के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, उसके मनन करेंगे। एफेसियों का पत्र पहले अध्याय और उसके तीसरी आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्र पहले अध्याय और उसकी तीसरी आयत पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रभु के नाम को स्तुति हो। यहाँ पर संत पौलुस एफेसियों का कलीसिया को जब खत लिखा है, खत में कह रहे हैं कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें हमें यीशु मसीह में दिया हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद कह रहे हैं। क्या यहां पर बता रहे क्या है ये आशीषें? हम सब परमेश्वर के पीछे आशीषें पाने के लिए जाते हैं। मुझे आशीष मिल जाए। कुछ लोग जिंदगी में आर्थिक आशीषों को पाने के लिए, कुछ लोग आत्मीय आशीषों को पाने के लिए, कुछ लोग शारीरिक आशीषों को पाने के लिए प्रभु का पास जाते हैं। हमें हर प्रकार हर समय ये सारी आशीषें, यहां पर वचन क्या बताते हैं? वचन ये बताते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें प्रभु यीशु में स्वर्ग में सारी प्रकार का हर प्रकार का आशीषें हमें दी है। यीशु मसीह के बीच में आने की वजह से, यीशु में आने की वजह से, प्रभु यीशु को पहचानने की वजह से, प्रभु यीशु को अपनाने की वजह से, प्रभु यीशु को जानने की वजह से हमें स्वर्गीय स्थानों का हर प्रकार की आशीषें दिया हुआ है करके बता रहे हैं। उसमें इस शब्द देखना है, हर प्रकार की आशीषें दी है। एक प्रकार की नहीं, बल्कि आप जितने प्रकार की आशीषें चाहते हैं वो सारी आशीषें आपको दी हुई है। देंगे करके नहीं बता रहे, बल्कि दी हुई है, दी हुई है। प्रभु ने आपको दे रखा है। यीशु में आने की वजह से आपको सारी आशीषें दी है। यार किन किन आशीषें हमें दी हुई है करके पीछे हम इधर लिखा हुआ है 4वां आयत में। जब हम आते हैं पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं निकालता हूं, फिर भी बीच में कोई भी आयत हमें और पढ़ने की जरूरत पड़ेगा तो हमारे बीच में बहन है, बहन पढ़ेंगे। तो 4वां आयत में बताते हैं उसने हमें चुन लिया। सबसे पहले आशीष ये बताते हैं उसने हमें क्या किया है? चुन लिया। कब चुन लिया? जो हरेक धरती की शुरुआत से पहले, वो शब्द उधर हिंदी में ऐसे लिखा है 4वां आयत, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जगत की दुनिया बनने से पहले क्या किया हुआ है? उसने हमें चुन लिया, यीशु में चुन लिया। हम सोचे होंगे इतने साल हम अपने जिंदगी जीकर बर्बाद हो गया, अभी मैंने यीशु को जाना, कितना सुंदर बात है। यीशु में आने से मैं इतना आनंद ले रहा हूँ, मेरी जिंदगी इतना सुधर गया। आज हम किसी घर में प्रार्थना में गए थे, उधर उस घर के मालिक खड़े होकर कहा कि मैं डिंगा था, प्रभु ने मुझे सीधा किया। यानी मैं टेढ़ा था, प्रभु ने मुझे सीधा किया। अभी मैं डिंगा हो नहीं सकते, टेढ़ा नहीं हो सकेगा। इस तरह से प्रभु ने मुझे सीधा कर दिया। तो हमारी जिंदगी में हम सब टेढ़े थे,
यीशु में आने की वजह से हम सीधा हो गया, अब आशीषों में आ गया है। और प्रभु ने, हम सोच रहे हैं कि हम टीका चला था, इतने साल बर्बाद हो गया, मगर यीशु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है, चुन लिया। एक चुनाव हुआ और मुझे और आपको प्रभु ने चुन लिया। कब चुन लिया? जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी हमारा माँ बाप से पहले, उनके, हमारा दादाओं से पहले, परदादाओं से पहले, यानी इस जगत का उत्पत्ति करने से पहले ही हमें परमेश्वर ने चुन लिया है, चुन लिया हुआ है। तो हमारा चुनाव के वो पक्कापन कितने महत्वपूर्ण है। हम बोलते हैं कि चुनाव हो गया तो ये जीत गया, हमें पहले से पता था यही जीतेगा, ये तो पहले से तय है। तो इसी तरह से हम गलत रास्ते पे चलते समय, शायद हम पढ़ते समय या प्रभु को ना जानते हुए समय भी प्रभु ने हमें चुनकर रखा हुआ है। इसलिए संत पौलुस जब प्रभु के लोगों को सताते हुए जाते समय, संत पौलुस कह रहे कि प्रभु को, लोगों को पकड़ के सताते थे और परमेश्वर के साथ उसकी मिलन हुआ दमस्कस की फाटक के पास रखे। और जब दमस्कस के फाटक में ये मिलन हो गया, वो अंधा होकर बैठा हुआ था, प्रभु का दास को दर्शन हुआ और बताया कि वहां पर जाना, पौलुस की जो शिमोन के पास और शाऊल के पास जाना, शाऊल के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करना। परमेश्वर को प्रभु का दास बता रहे कि नहीं, वो कितने लोगों को सताया, मुझे भी सताएगा और मुझे भी पकड़ के ले जाएगा। प्रभु ने बोला, वो मेरे नाम की निमित्त कितने कष्ट सहना है कि मुझे पता है। तो प्रभु ने पहले से चुन कर रखा हुआ है, मुझे और आपको प्रभु ने पहले से चुन लिया है, यीशु में चुन लिया। तो यीशु में चुनना करके बोले हैं तो वो इतना सौभाग्य की बात है, आशीष की बात है। बहुत सारे आशीष यहाँ पर है, जो स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीष हमें दी है। देखो, इससे पहले हम दुखी थे, संकट में थे, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, और हर जगह पर हम संकट में थे। यीशु में आने के वक्त प्रभु ने हमें दिया वो आजादी में हम कितना सुंदर हो गया, कितना आनंद हम प्रभु में ले रहे हैं, वो चुनाव की वजह से। अगले शब्द देखिए, क्यों हमें चुन लिया? हमें पवित्र और निष्कलंक होने के लिए चुन लिया है। कोलोसियों का पहले अध्याय 21-22 आयत हम पढ़ते समय प्रभु वचन में ऐसे लिखा है कि उसका शारीरिक देह की कुर्बानी के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर ने पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाया है। यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा मुझे और आपको उसने पवित्र किया, निष्कलंक किया, निर्दोष बनाकर रखा हुआ है। कितना सौभाग्य की बात है, कितना आशीष की बात है, अनुग्रह की बात है। यह है अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। इसके 5वां आयत में आएंगे तो वहां पर लिखा है, 5वां आयत पढ़िए। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। देखो, यीशु के द्वारा हम उसकी ले पालक पुत्र हो। यीशु के द्वारा पहले हमें यीशु में क्या किया है? चुन लिया, ये एक अनुग्रह है। दूसरा, हमें यीशु के द्वारा ले पालक पुत्र बना दिया। यहां पर एक शब्द यूज कर रहे हैं, पहले से निर्णय किया, प्री डिस्टाइंड, यानी प्री डिजाइन किया हुआ है। मेरी इच्छा से नहीं है, परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहे हैं कि आप परमेश्वर का पुत्र बन गया है। इससे बढ़कर क्या चाहिए हमारा जिंदगी में? हम सबकी जिंदगी में इससे बढ़कर क्या चाहिए? थोड़ी समय ध्यान रखें कि इस जगत के सबसे अमीर व्यक्ति का, यानी इंडिया के अमीर व्यक्ति का, अंबानी का पुत्र बनना करके बोले तो आप कितना खुश होंगे। मगर ये यहां पर देख लो कि जब आप प्रभु को जान लिया,
प्रभु ने आपको पहले से ठहराया है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र हो जाए, तो आपका है ये सब कुछ। इस धरती पूरा आपका है, जो भी कुछ देख रहे हैं सब कुछ आपका है। आप उसमें से हासिल कर सकते हैं। ये परमेश्वर का एक अनुग्रह है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। चाहे आप बीमारी की हालत में जाए, परेशानी में जाए, तंगी में जाए, किसी भी हालत में जाए, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने यीशु के द्वारा पुत्र बनाया है। आप परमेश्वर का पुत्र हैं। आप पुत्र हैं तो पुत्र को कोई सीमा नहीं है। पुत्र को बाप की जो दौलत में कोई सीमा नहीं है। ये सब कुछ आपका है। तो वो पाने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। हम परमेश्वर के सारे आशीषें, स्वर्गीय स्थानों का सब प्रकार की आशीषें हमें परमेश्वर ने दिया है, और हमें परमेश्वर ये आशीषें दिया है और हमें पुत्र बनाया और हमें चुन लिया, इसलिए कि हम इस आशीषों को पाकर उसके लिए जी सके। आप उसके लिए जिए और इस आशीषों को पाए। इस वचन को द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष करे।